अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इब्न जाकिर और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हसन। अच्छी चीज़ें उन लोगों को मिलती हैं जो इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनका क्या जो इंतज़ार करना ही नहीं चाहते। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम अभी इसी वक्त कर सको, जो तुम्हारी ज़िंदगी की क्वालिटी को फ़ौरन बेहतर बना दे? बिल्कुल है। तो आइए बढ़ते हैं इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। हर इंसान ने जिंदगी बदलने का वो अचानक जज्बा महसूस किया होता है। वो 2 बजे रात का लम्हा जब लगता है कि बस अब सब कुछ ठीक करना है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये जज्बा सुबह उठकर भी साथ होता है? क्योंकि यहीं पर अक्सर लोग हार जाते हैं। जिंदगी को फौरन बेहतर बनाने का पहला कदम कमिटमेंट है। तुम्हें इस प्रोसेस से गुजरना होगा, थोड़ी देर के लिए खुद को अनकंफर्टेबल बनाना ही होगा। क्योंकि यकीन करो, बेहतरी का कोई भी रास्ता मेहनत मांगता है। और अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी सिवाय एक झूठी उम्मीद देने के। नंबर 2, दूसरों से ये उम्मीद बंद कर दो कि वो तुम्हारी जिंदगी ठीक कर देंगे। जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में तुम्हें लगता होगा सब कुछ बिगड़ गया है। या तुम परेशान हो, स्ट्रेस में हो, थके हुए हो, बिल्कुल ठीक। हम सब ही हैं, हम सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। लेकिन फर्क किस चीज से पड़ता है? ये कि कुछ लोग उठकर कुछ करना चुनते हैं और कुछ बस उम्मीद लगाए रहते हैं कि कोई और आकर उनकी जिंदगी ठीक कर देगा या उससे बेहतर बना देगा। तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े मसले कौन से हैं? इनमें से कौन सा वो है जो तुम सच में हल कर सकते हो? अगर थोड़ी सी जद्दोजहद कर लो तो उस चीज को अपनी प्रायोरिटी बनाओ और उसे मुकम्मल करो। हम सबकी ये आदत होती है कि सारे मसले एक साथ देखकर घबरा जाते हैं। लगता है कि सब एक दूसरे में घुसे हुए हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। बस बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि शायद खुद ही सब ठीक हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि मसले खुद से गायब नहीं होते, बल्कि और बढ़ जाते हैं। मगर चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि तुम्हारे पास इतनी सलाहियत है कि कम से कम कुछ मसलों को खुद ही हल कर सको। छोटा शुरू करो, मोमेंटम बिल्ड करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता मसले खुद ही खत्म होते दिखेंगे। नंबर 3, अपना घर साफ रखो, क्योंकि तुम्हारा चारों तरफ का माहौल सीधा तुम्हारे मूड और जिंदगी के स्टैंडर्ड पर असर डालता है। इसीलिए जंगल में बैठो तो सुकून मिलता है और शहर के शोर शराबे से दिमाग खराब हो जाता है। शुरुआत करो अपना डेस्क से, फिर अपना कमरा और फिर पूरा घर। जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो कि पहले कितना बड़ा बिखेरा था और अब कितना सिमटा हुआ है, तो दिल में फख्र सा फील होता है। तुम खुद को पावरफुल फील करते हो क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपने माहौल को बेहतर बनाया है। नंबर 4, कट द अमाउंट ऑफ बैड फूड। तुम रात भर में हेल्दी खाने वाले इंसान नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना एक्सट्रीम एफर्ट अभी तुम्हारी आदत में नहीं है और शुरुआत में ही हार मान जाओगे। मगर सच ये है, अगर तुम अनहेल्दी हो तो 10 में से 9 दफ़ा वजह यही है कि तुम हद से ज़्यादा और गलत चीज़ें खा रहे हो। और हाँ, बहुत दफ़ा ये तुम्हारी अपनी ही गलती होती है। आजकल के रोज़ का खाना कैलोरीज से भरा हुआ है, सस्ता है और हर जगह मिल भी जाता है। पता भी नहीं चलता और पूरे दिन की कैलोरीज अंदर चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टारबक्स का एक एस्प्रेसो 5 कैलोरीज, लेकिन स्टारबक्स का एक टॉल फ्रापेचिनो 375 कैलोरीज। यानी पूरा नाश्ता एक कप कॉफी के अंदर बंद है। यही वजह है कि दुनिया में मोटापे का मसला बढ़ते जा रहा है। और हाँ, ये तुम्हारे बॉडी के लिए एक सिस्टम शॉक होगा, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि तुम प्रोसेस्ड शुगर के आदी हो और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है। अगर तुम्हारे हेल्थ इश्यूज या मेडिकेशन वेट गेन नहीं कर रहे, तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि तुम फ्राइड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो। और अगर तुम बॉडी फैट इश्यूज का सामना कर रहे हो, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये बिग बोन होने या जेनेसिस की वजह हो। ज्यादातर मुमकिन बात यही है कि तुम अपने मुंह को हमेशा अनहेल्दी चीजों से भर रहे हो। आखिर में बात सिर्फ कुछ सिंपल चॉइसेस तक आ जाती है। हेल्दी होने के लिए तुम्हें पत्तों पर पानी नहीं छिड़कना और ना कोई एक्सट्रीम डाइट्स या पिल्स की जरूरत है, बस थोड़ी एहतियात और परहेज की जरूरत है। नंबर 5, उस पुराने दोस्त से रब्ता करो जिससे तुमने बहुत अरसे से बात नहीं की। याद है जब तुम दोनों सोचा करते थे कि तुम मिलकर दुनिया बदल दोगे, लेकिन फिर दुनिया ने तुम्हें ही बदल दिया। दोस्तियां खत्म नहीं होती, बस धुंधली पड़ जाती है। अगर उन्हें मेंटेन ना किया जाए, ना कोई दुश्मनी होती है, ना कोई बैड ब्लड। वक्त के साथ हम बस अलग हो जाते हैं, अपनी ज़रूरियात, अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी मुसीबतों, फिक्रों और जिम्मेदारियों में गुम हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक मैसेज या एक फ़ोन कॉल एक मर्तबा हुए रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकती है। इसलिए अभी करो, देखो वो क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंच गए, उसकी लाइफ कैसी है। इसमें फॉर्मल होने की भी जरूरत नहीं, बस इतना कह दो तुम याद आए। ये सुनना ही उनके लिए साइन होता है कि तुम अभी भी इस रिश्ते की कदर करते हो।
अगर मूड हो तो उन्हें कहीं ड्रिंक या फूड पर बुला लो। यकीन करो, जब तुम किसी ऐसे इंसान से दोबारा मिलते हो जिससे तुम्हारी वाइब हमेशा मैच करती है, वो फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। नंबर 6, अपने आप को कभी मायूस होने मत दो। दुनिया को जिस नज़रिए से तुम देखते हो, उसी से तुम्हारी पूरी जिंदगी का मजा तय होता है। मायूस होना बहुत आसान है, लगता है सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और सच में अक्सर ऐसा दिखता भी है। लेकिन इससे तुम बेहतर नहीं बनते, बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो जाते हो। बेहतर बनने की चाहत, कुछ अचीव करने का जुनून, जिंदगी को बेहतर बनाने की हिम्मत सिर्फ तब आती है जब तुम्हें यकीन हो कि ये सब मुमकिन है। अगर तुम सिर्फ मसले ही ढूंढते रहोगे तो सिर्फ मसले ही मिलेंगे, लेकिन अगर सोल्यूशन ढूंढने लगो तो हर तरफ अपॉर्चुनिटी नजर आने लगेगी। ये एक बड़ा वाला मेंटेलिटी शिफ्ट है। नंबर 7, कल का प्लान बनाओ, फिर उसके अगले दिन का, फिर अगले हफ्ते का, और ऐसे ही चलते रहो। तुम्हें पता है तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम प्लान ही नहीं बनाते। सिर्फ एक धुंधला सा ख्याल होता है कि कुछ तो हो जाएगा, कभी तो हो जाएगा। प्लान अलग चीज है, वो तुम्हारे सपने को सीधा हकीकत के ग्राउंड पे लाके खड़ा कर देता है। छोटी शुरुआत करो, सिर्फ कल से शुरू करो। फोन में या पेपर में अपने कल का पूरा शेड्यूल लिखो। थोड़ा स्पेसिफिक बनो। सुबह 7 बजे उठना, 7:30 से 8:15 जिम, 9 बजे से 11 बजे तक वो काम जो 3 महीने से टाल रहे हो, दोपहर का लंच, शाम को दोस्त से मिलना, जो भी है लिख दो। जिन चीजों को हमेशा कल कर लूंगा बोल के टाल रहे हो, उनको भी लिस्ट में घुसा दो। जिस दिन से तुम अपने दिन का प्लान बनाने लगो, उसी दिन से तुम अपने वक्त के मालिक बन जाओगे। ये वही सीक्रेट है जो सुपर सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, बस वो प्लान करते हैं, तुम नहीं करते। आज रात सोने से पहले का प्लान बना दो, बस इतना सा काम, फिर देखना जिंदगी का फ्लो कितना बदल जाता है। नंबर 8, रोज एक ही वक्त पे उठो। जल्दी सोने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम नॉर्मल से पहले उठ सकते हो, और दिन का सबसे जरूरी काम तभी खत्म कर देते हो जब अक्सर लोग अभी ख्वाबों में होते हैं। हम भी पहले खुद को नाइट ओल समझते थे, रात भर जागते, सुबह को देर से उठते और खुद को समझते थे कि बस हमें रात में इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन सच ये है, प्रोडक्टिविटी रात में घुटती है, चाहे कितना भी जस्टिफाई कर लो। बात सिंपल है, हर इंसान एक्चुअली मॉर्निंग पर्सन ही होता है। जो कहते हैं हम मॉर्निंग पर्सन नहीं है, वो बस सोते नहीं ठीक से। सो के उठो तो दिमाग फ्रेश होता है, एनर्जी पीक पे होती है। इस फ्रेश एनर्जी को वेस्ट करोगे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में या लेटे रहने से, बिल्कुल भी नहीं ठीक। सुबह 7 बजे या जो भी फिक्स टाइम तुम चाहो उठो, सबसे इंपॉर्टेंट काम 1 बजे तक खत्म कर दो, बाकी पूरा दिन बोनस। यकीन करो, जिस दिन तुम दोपहर 1 बजे तक अपना पूरा दिन जीत चुके होते हो, उस दिन का कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही होता है। आज रात से रूल बना लो, रोज एक ही वक्त पे सोने की कोशिश और एक ही वक्त पे उठना। बस 7 से 10 दिन दो इस हैबिट को, फिर जिंदगी खुद बदल के दिखा देगी। नंबर 9, डेली एंकर टास्क सेट कर लो। ये वो एक काम है जिसके गिर्द तुम्हारा पूरा दिन घूमता है। कुछ सिंपल आइडियाज, हर सुबह उठ के अपना वजन चेक करना ताकि पता चले डाइट काम कर भी रही है या नहीं। जो ट्रैक नहीं करते वो इम्प्रूव नहीं कर पाते। कॉफ़ी बनाने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। उठते ही पहले 2 घंटे अपने सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम करना। रोज जिम जाना, चाहे बाहर तूफान ही क्यों ना आ जाए। इन चीज़ों का असल मकसद ये है कि तुम्हारा दिन प्रेडिक्टेबल बन जाए, और तुम्हें ये सुकून रहे कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, एक काम तो मैंने अपने लिए ज़रूर किया। यही वजह है कि बहुत सक्सेसफुल लोग ऑफिस में व्हाइट बोर्ड रखते हैं और रोज टिक मार्क लगाते हैं, या जिम कभी मिस नहीं करते। आज ही डिसाइड कर लो तुम्हारा एंकर टास्क क्या होगा, और कल से शुरू। नंबर 10, पता करो तुम्हारे पैसे कहाँ बर्बाद हो रहे हैं। इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा आइडिया एक ही है, कंट्रोल। जितना ज्यादा कंट्रोल तुम अपनी जिंदगी पे रखते हो, उतनी ही जिंदगी मजेदार बनती है। बिना कंट्रोल के तुम बस एक रोबोट हो जो जो म्यूजिक बज रहा है उस पर नाच रहा है। कंट्रोल तब आता है जब तुम्हें पूरी तरह समझ आए कि हो क्या रहा है। जितनी ज्यादा समझ, उतनी ज्यादा पावर तुम्हारे हाथ में। अब अपने पैसे पे कंट्रोल करो। पहला स्टेप, साफ साफ पता करो कि हो क्या रहा है। हर महीने कितने पैसे आ रहे हैं और वो पैसे एग्जैक्टली कहाँ खर्च हो रहे हैं। जिस दिन तुम अपना स्पेंडिंग ट्रैक करना शुरू करोगे, दिल बैठ जाएगा। तुम्हें लगेगा यार मैं तो कितना बेवकूफ था।
बहुत से पैसे छोटी छोटी चीज़ों में खर्च हो रहे होंगे, रोज़ की कॉफ़ी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो कि शायद तुम यूज़ भी नहीं करते होगे, बस ऐसे ही शॉपिंग। एक बार ट्रैक करोगे तो 10 मिनट में 4-5 जगह से पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए पहली बार ही होगा कि उनके पास कुछ पैसे बचे। अब ये एक्स्ट्रा पैसे जो बचेंगे वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे या बर्बाद कर देंगे। कंट्रोल शुरू होता ही यहीं से है। आज रात ही फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड कर लो, वॉलेट मनी मैनेजर या सिंपल एक्सेल भी चलेगा, और कल से ही ट्रैक करना शुरू कर दो।